मैं सलमान अदर स्वागत करता हूँ लाइन ऑफ द लिमिट्स के पहले एपिसोड में। हमारे साथ है राशिद, जो कि एक सीनियर इंजीनियर है। इंडिया में काफ़ी प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम किया है और काफ़ी कंपनियों के साथ भी काम किया है इन्होंने। और गवर्नमेंट के स्किल्स इंडिया में भी इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट पे काम किया है। और साथ ही इन्होंने सऊदी के नियोम प्रोजेक्ट में भी काम किया है और ये तबुक में रह के आए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे नियोम प्रोजेक्ट के बारे में, जानेंगे नियोम प्रोजेक्ट है क्या। अभी तक आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, बहुत सारे इसके बारे में अफवाह सुने होंगे, या बहुत सारे इसके मिसकंसेप्शन या बहुत सारे ड्रॉबैक सुने होंगे। तो आज जानते हैं कि ये जो नियोम प्रोजेक्ट है या इसका एक काफ़ी स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट है, बिलाइन, ये सारे प्रोजेक्ट कहाँ तक फिजिबल हैं और कब तक बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें आज डिस्कस करते हैं राशिद के साथ। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जैसे कि हम न्यू प्रोजेक्ट आज डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी कहानी आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी कि ये इतना पैसा खर्च हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, ये टेंस टू इम्पॉसिबल है, भी ऐसी हाईटेक सिटी बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने उस प्रोजेक्ट को बहुत करीब से देखा है, जो वहाँ पे काम चल रहा पूरा, जो तबुक प्रोविंस है, जो गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है न्यू प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ पे बहुत स्पीड से काम चल रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट है। न्यूम न्यूम तो एक बेस प्रोजेक्ट है या एक कंपनी का नाम है। उसके अंदर कुछ रीजन्स है और वो रीजन्स में कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं। जो मेन प्रोजेक्ट है उनका, उसमें से वन ऑफ द लाइन भी है। ऑक्सागन एक प्रोजेक्ट है उनका, एक लाइन है, ट्रोजना है, सिंडाला है, मैग्ना है। ठीक है, और भी कुछ प्रोजेक्ट है, पर ये मेन प्रोजेक्ट है जो इनिशियल इन पे काम चल रहा है। तो व्हाट डू यू वांट टू नो, कि भी आपने क्या जानना है, क्या प्रोग्रेस है, क्या रिपोर्ट है, पॉसिबल है या नहीं, किसके बारे में आपने वो डिस्कस करना है थोड़ा अ, स्पेसिफाई। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि दीन नियम जो है, जी। ये नियम का कॉन्सेप्ट है क्या, ये बेसिकली किस मॉडल पे काम कर रहे हैं, ये करना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअली जैसे आपने देखा होगा, आजकल ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, बहुत सारी कंट्रीज है, इवन स्पेशली जीसीसी रीजन की बात करते हैं, गल्फ रीजन की बात करते हैं, आपने कुवैत को देखा है, आपने यूएई को देखा है कि जो उनका तेल की जो डिपेंडेंसी है ना, एक्चुअली यूएई और कुवैत के पास तो इतना तेल नहीं है। तो ये इन्होंने क्या किया कि टूरिज्म को पब्लिक प्लेस बना के, टूरिज्म को बढ़ावा दे के इन्होंने इकोनॉमी जनरेट करने की कोशिश की है। जस्ट लाइक दुबई। जस्ट लाइक दुबई, कि यूएई में दुबई भी आता है। ठीक है, तो दुबई के बेस पे तो ये एक मॉडल इन्होंने स्टार्ट किया। नियोम क्या है कि भी नियो का मतलब होता है, ग्रीक जो लेटर है नियो, उसका मतलब होता है न्यू, कोई चीज़ न्यू। और इसमें एम का मतलब होता है मुस्तकबिल, इन फ्यूचर, अरबिक में मुस्तकबिल फ्यूचर को कहते हैं। तो न्यू वर्ड बना के इन्होंने एक न्यू फ्यूचर सिटी या कुछ भी आप कह लें कि भी उस चीज़ की एक नींव डाली है। और जो इसका लोगो होता है उसमें भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारी चीज़ों को लेके एक बिल्डअप इन्होंने उस लोगों को स्ट्रॉन्ग एक बेस करके प्रेजेंट किया हुआ है उसमें। तो वो ही चीज़ है कि भी एक ऐसी ये सिटी बनाना चाह रहे हैं, या ऐसा एक शहर, या ऐसा एक एरिया ये कवर करना चाह रहे हैं कि जिसमें सस्टेनेबल चीज़ें हों, कार्बन फ्री चीज़ें हों, एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी पे हो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उसका यूज़ करके 100% उसका यूज़ करके एक सिटी को या एक शहर को चलाया जा सके। तो ये एक बेसिकली न्यू प्रोजेक्ट का एक कॉन्सेप्ट है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो दुबई की इकॉनमी है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, हम्म। काफ़ी पहले उसे एस्टेब्लिश किया गया है और अभी रनिंग में है। ठीक है। तो उसके मुकाबले ये सऊदी अरबिया कहाँ स्टैंड करता है, क्या सऊदी अरबिया की इकॉनमी सपोर्ट करती है इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। जैसे कि इस न्यू प्रोजेक्ट में ना, सऊदी ने क्या किया है कि अलग से एक डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया है। ठीक है, उस फंड में एक पूरा बड़ा एक फंड है, लगभग मोर देन 500 बिलियन का वो फंड है। प्लस ये बाहर से भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है कि भी आप इसमें फंड करो इस प्रोजेक्ट में, और इसके ये आउटकम्स है जो वो डिस्कस करता है डिफरेंट फॉर्म पे जाके। दुबई का क्या है, दुबई अभी पूरी तरीके से दुबई में वर्सेटिलिटी है, मतलब अभी वो पूरा डिपेंडेंट नहीं है टूरिज्म पे। और उसकी तो इकोनॉमी एज कम्पेयर टू सऊदी बहुत छोटी है। सऊदी की जो जीडीपी है या इकोनॉमी है वो बहुत डेवलप है, पर वो डिपेंडेंट है ओनली ऑयल पे।
तो वो ऑयल डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए वो इस प्रोजेक्ट को लेके आ रही, ताकि वो वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दे सके, एक वो शहर बना सके कि जो भी एक फ्यूचरिस्टिक लगता है कि हाँ यार, कि भी 100% हम रिन्यूएबल सोर्सेज पे कैसे जा पाएंगे, खाली विंड एनर्जी होगी या सोलर एनर्जी होगी या और कोई स्टोर एनर्जी होगी जिसको हम यूज़ कर पाएंगे। तो अभी तक ये नहीं हुआ है पॉसिबल, पर ये सऊदी करने जा रहा है। इवन सऊदी तो वैसे भी ग्लोबल हब है, आप जानते हैं मुस्लिम कम्युनिटी, वहाँ से इस्लाम राइज हुआ, तो वो वैसे भी एक टूरिज्म प्लेस है, वहाँ पे लाखों लोग विजिट करने के लिए जाते हैं हर साल। सो तो वो वैसे दुबई से तो अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि द नियोम का जो प्रोजेक्ट है द लाइन, ओके। तो ये द लाइन कहाँ तक फिजिबल है, और ये कैसे बनेगा और कब तक बन के तैयार हो जाएगा, और ये क्या पॉसिबल है भी या नहीं, क्योंकि 170 किलोमीटर का ये पूरा का लेंथ पूरा है, पूरा लेंथ है लेंथ है। जो कि सीधी लाइन में बनने वाली है। तो हम्म। ये सच में फिजिबल है, क्योंकि आज तक ऐसा प्रोजेक्ट ना हमने देखा है, कभी नहीं देखा। तो इसके बारे में ज़रा बताएं आप। अगर देखा ही होता तो फिर तो ये बन ही गया होता, तो ये तो पॉसिबल फिर कोई कहता ही नहीं ना। जी। तो फिर इसको बनाना भी इजी हो जाता है, इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती एक्चुअली। नियोम जो कंपनी है, इसको एक एज अ कंपनी समझे आप, ये कंपनी ही है एक्चुअल में। तो इसने जो लोगों को हायर किया है ना, वो अपनी फील्ड के बेस्ट लोग हैं, बेस्ट पीपल हैं। चाहे वो मैकेनिकल में है, सिविल में है, डिजाइनिंग में है, इन्वायरमेंट में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, किसी भी चीज़ में, एवरी एक्सेप्ट ऑफ द लिविंग थिंग, उन्होंने सारी चीज़ें कवर करी है कि भी यार इससे इन्वायरमेंट को तो कोई नुकसान नहीं है, बायोडाइवर्सिटी को तो कोई नुकसान नहीं है, प्रोजेक्ट बनाएंगे तो और क्या क्या ड्रॉबैक्स आ सकते हैं। तो हर फील्ड का इन्होंने एक डिपार्टमेंट सेट किया है, और वो डिपार्टमेंट नियम के अंडर में काम करता है। ठीक है, न्यूम सिटी के नाम से इसके कैंप्स भी हैं, बहुत सारे लोगों को इन्होंने हायर किया, मोर देन 20,000 एम्प्लॉय सिर्फ न्यूम सिटी के, यानी न्यूम कंपनी के, जो ओके। मेन क्लाइंट है इसका। ठीक है। और जो द लाइन की बात है, जब हम तबूक में थे तो हम एक कैंप बना रहे थे। वो एक्चुअली वहाँ पे जो लोग वहाँ पे काम करेंगे द लाइन में, जो मेन कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होगी, इवन इस साल वो स्टार्ट होने वाली है, इस साल की उसकी डेडलाइन है। और जो हाइपर लूप जो तैयार करना है ना, जो फास्टेस्ट ट्रेन के लिए, जो नीचे जो ट्रेन जानी है, कि भी वो 20 मिनट की कनेक्टिविटी होगी उसकी, वन एंड से टू एंड से, वो लगभग 90% ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सारा ड्रिलिंग हो चुका है, जो भी वो है। बस अब जो ऊपर का जो बेस है वो तैयार हो रहा है उस लाइन के लिए, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन चालू होगा। तो उस कंस्ट्रक्शन को जब चालू करेंगे, तो वो लोग जो जो वर्कर्स हैं जो जहाँ रहेंगे, हमने उस कैंप का सेटअप किया है। सेट को वो कैंप था तबूक के पास, शर्माल शर्मा एक साइट है, एक जगह है, वहाँ पे हमने उसको सेटअप किया, जहाँ पे 5 लाख लोग रहेंगे और वो द लाइन में काम करेंगे। इस तरह के 2-3 सेटअप और हैं। तो टोटल लगभग नियर अबाउट 8 लाख 50,000 लोग उसमें द न्यूम प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं। साइमल्टेनियसली 24 घंटे उसमें काम चलेगा, और ये विजन है 2030 का। ठीक है। तो वो पूरा साइमल्टेनियसली चलेगा, और इतना इम्पॉसिबल नहीं है कि भी बन ना सके। ठीक है, स्ट्रक्चर्स पहले भी बड़े बड़े बनाए जा चुके हैं, और ये क्या है कि द लाइन है वो पार्टीशन में है, सेगमेंट्स में है। एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, सपोज करें कि भी एक सेगमेंट 5 किलोमीटर का है, या 1 किलोमीटर का समझे, तो 1 किलोमीटर के सेगमेंट है, पहले एक सेगमेंट है, फिर उसकी कॉपी प्रोटोटाइप है, फिर उस तरीके से अगर वी कैन अचीव वन प्रोटोटाइप, तो वी कैन इजिली मेड द होल लाइन। सो दैट्स द होल थीम कि भी। और इसमें एक बड़ी बात उन्होंने, जो इसके डेवलपर्स हैं, वो ये कहते हैं कि एवरी 5 मिनट वॉक पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी, स्कूल एजुकेशन होगा, हेल्थ केयर होगी आपकी, आपको घूमने जाना है तो वहाँ पे पार्क्स होंगे। ठीक है। और डिफरेंट लेवल है इसका, क्योंकि 500 मीटर इसकी हाइट है, तो डिफरेंट लेवल पे पार्क उन्होंने सस्पेंड किए हुए हैं, लटकाए हुए हैं, कहीं पे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो पार्क भी होंगे, हेल्थ केयर भी होगा, आपका बिजनेस कॉर्पोरेट एरिया भी होगा, आपके घूमने के लिए होगा, इंडोर्स गेम्स एक्टिविटीज़ होंगी, और लगभग सारी चीज़ें होंगी। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें मोस्टली यूज़ होगी। जो मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी है, आपने सुना होगा। मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी का आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक तो 3D है, भी 3D से आजकल दुबई में भी आपने देखा होगा बहुत सारी बिल्डिंगें वगैरह बनाई जाती हैं। और दूसरा आपने देखा होगा कि ये फ्लाईओवर आजकल बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो इसको हाँ। क्या किया जाता है, इसके जो एक सेक्शन होता है ना, उसको प्रीकास्ट किया जाता है दूसरी जगह पे,
फिर उसको लाके सस्पेंड कर दिया जाता है उन पिलर्स पे, पिलर्स वहाँ पे राइट, राइट, बनाते हैं ना। राइट। तो ये एक मॉड्यूलर न्यू टेक्नोलॉजी है जिससे वो रोड बनाने भी आसान होगा। तो वही टेक्नोलॉजी वहाँ पे काम होगी कि वो प्रीकास्ट कहीं और होगा और वहाँ पे जाके रखा जाएगा, बनाया जाएगा। तो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मेक दैट थिंग। सम चैलेंजेस मे बी ऑकर बट नॉट द होल। और इसमें 3 पॉइंट पे सबसे ज़्यादा बात होती है। एक तो इसकी टेक्नोलॉजी जो एआई बेस्ड बताया जाता है कि हाई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाएगा ओके। सारे सिस्टम को स्क्रूटनी में रखने के लिए। यस। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर एक लाइन में कोई भी कनेक्टिविटी है या ओके। ट्रेवल का है कोई भी सिस्टम, ओके। तो अगर फेलियर होता है, कहीं भी सिंगल पॉइंट फेलियर होता है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही रुक जाएगा आगे जाने का। ओके। ठीक है। ओके। तो अगर कोई यहाँ पे रह रहा है, उसका 150 किलोमीटर दूर है ऑफिस। ओके। ठीक है। तो कहीं पे कहीं भी फेलियर हुआ तो वो कैसे जा पाएगा, वहाँ पे चीज़ें रुकेंगी। और तीसरा ये है कि जो इसके बाहर का जो प्रीफेस है उस पर ग्लास लगने वाले हैं। जब ठीक है। हम नियोम के वेबसाइट पे देखते हैं, हम्म। तो वेबसाइट पे साफ साफ दिखता है कि ग्लासेस हैं दोनों तरफ। ठीक है। तो क्या यह सच में पॉसिबल है कि ग्लासेस लग सकें इतनी हाइट तक? देखो ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपके पहले फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जी। कि भी अगर वन वे रूट आप जैसे कहना चाह रहे हैं, तो वो वन वे एक्चुअली वन वे रूट नहीं होगा। उसमें डिफरेंट सेक्शन होंगे। कि भी आपने पता है कि भी आप मेट्रो में सफ़र करते हैं या किसी स्टेशन पे जाते हैं तो उसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ओके। तो ये जाहिर सी बात है कि भी अगर इतनी बड़ी कोई चीज़ बन रही है तो उसमें एक प्लेटफॉर्म तो यूज़ नहीं होगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म होंगे। मे बी 5 हो, 6 हो, 8 हो, डिफरेंट। ठीक है। तो मे बी अगर फॉल्ट होगा तो एक लाइन पे होगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल एवरेज कोई ट्रेन चलेगी। इसमें बहुत ही फास्ट और हाइपर एडवांस मैग्नेटिक फील्ड पे काम करने वाली ट्रेनें चलनी है जो 170 किलोमीटर सिर्फ 20 मिनट में कवर करने वाली है। तो ये मोर देन 500 की स्पीड बनती है इसकी। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि भी ऑफिस किसी का 150 किलोमीटर दूर हुआ, क्यों 150 किलोमीटर दूर होगा जब उसके अपने सेक्शन में वो चीजें मौजूद है। ओके। क्योंकि 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में सारी चीजें अवेलेबल है। तो जो बंदा वहां पे रह रहा है तो उसको अब फर्स्ट अपनी जगह को एक्वायर करेगा ना। और ऐसा नहीं है कि वही जगह है तो उसके बाद जगह ही नहीं है। उसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि जो वहां पे रहेगा उसके लिए वो ऑफिस स्पेस भी वहां पे रहेगा। क्योंकि उसकी एक ब्लॉक की हाइट भी तो 500 मीटर है ना, तो उसको यहाँ नहीं मिलेगा तो ऊपर मिल जाएगा इजीली। ठीक है। और इसमें एक चीज और है कि भी जैसे आपने तो बताया नहीं, मैं बता देता हूँ कि भी लोग सोचते हैं कि भी दो पार्टीशन है और एयर का कोई नहीं है। तो जो प्योरीफाई एयर है ना, ऊपर से वेंटिलेशन होके वो नीचे आएगी। और उस द लाइन में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बहुत सारे गार्डन्स भी बनाए जाएंगे, लाइव पेड़ लगाए जाएंगे। और प्रॉपर नेचुरल वेंटिलेशन भी होगा, प्लस जो एचवैक का सिस्टम होता है, हीट वेंटिलेशन सिस्टम, वो भी होगा। तो इसमें परेशानी होने की बात नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं होगी, हवा नहीं होगी तो कैसे आएंगे। एंड द सेकंड थिंग आपकी थी कि भी वो ग्लास पैनल लगाए जाएंगे। हाँ, ये तो इम्पॉसिबल है कि भी 500 मीटर का एक ग्लास बना के आप लगा दो एक सेक्शन, वो चाहे कि 1 मीटर का हो, 2 मीटर का हो, 4 मीटर का हो। ये तो पॉसिबल नहीं है कि भी किसी तरीके से लगाया जाए। पर हाँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, इवन खासकर नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है। और या आपने देखा होगा पीवीसी के एक पैनल्स हम बना सकते हैं। तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो हो सकता है ऑन साइट हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां उन्होंने ऑन साइट रखी है वहाँ पे। जैसे सीमेंट फैक्ट्री उन्होंने बनाई है, तबुक सीमेंट फैक्ट्री, जो कि वहाँ से सीमेंट पहुँचाएगी। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप 2000 किलोमीटर दूर से सीमेंट लेके आओ और वहाँ पे काम करो। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को भी सेटअप किया है ताकि इजीली चीज़ें अवेलेबल हो। तो हो सकता है कोई ग्लास इंडस्ट्री या पीवीसी के पैनल वगैरह कुछ इस तरह से वो उसको अरेंज करें ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो और वो सनलाइट को भी रिफ्लेक्ट करें, एब्जॉर्ब करें, जो भी करें उस तरीके से वो कुछ है। तो पर अभी तो ये पॉसिबल नहीं है कि भी ग्लास 500 मीटर का लगा सकते, तो उसको उसकी जगह जरूर कुछ ना कुछ होगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है। अगला सवाल ये है कि जब 170 किलोमीटर का पार्टीशन हो जाएगा बीचों बीच, तो ना इधर के लोग उधर जा पाएंगे ना उधर के लोग इधर आ पाएंगे, तो वो इशू कैसे रिजॉल्व होगा? तो या ऐसा कोई रोड मैप है इनका, या ऐसे जगह पर बना रहे हैं कि उसकी ज़रूरत ही ना पड़े? नहीं नहीं, अगर उस साइड लोग रहते भी हैं, जाहिर सी बात है रहते होंगे। शर्मा में वो एक साइट है, वहाँ पे रहते हैं लोग, हम भी रहे हैं वहाँ पे, हमारे कुछ कलीग्स वहाँ पे रहते थे। तो
इवन बहुत से लोग कहते हैं कि ज़्यादा लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। लोगों का डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, जब भी कोई जगह एक्वायर की जाती है तो लोगों का डिस्प्लेसमेंट तो होता है, कितने लोगों का नो डाउट। डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? अब ये तो राउंड फिगर बताना बड़ा मुश्किल है, बट हाँ कि कुछ लोगों का कुछ गांव खाली कराए गए हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने उनको अच्छा पैसा ऑफर करके उनको शहरों में रखा है। और आप जानते ही हो सारी चीज़ें, जब लैंड एक्वायरी एक्विजिशन सिस्टम होता है तो वो पूरे सारे प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ नुकसान तो होती है चीज़ों की। तो अब रही बात इस सेक्शन से इस सेक्शन में आने की, यही आप पूछना चाह रहे हैं ना। हम्म, तो जो उनका रेलवे नेटवर्क होगा ना, उसके नीचे जाहिर सी बात है वो सबवेज वगैरह भी बनाएंगे। ओके, क्योंकि जो डिजाइन किया हुआ है ना, जो जो और डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, जो उनके नियर बाई प्रोजेक्ट है, ट्रोजन है, सिंडाला है, ठीक है, या ऑक्सागन है, या उनको और कहीं पे मूव करना हो तो वो ट्रेन से तो मूव नहीं कर सकते ना, वो ट्रेन तो उसके लिए तो, यानी जाहिर सी बात है कि उन्होंने कुछ सबवेज ऐसे ड्राइव किए हुए हैं कि जो और कनेक्टिविटी, या चाहे वो जैसे पायलट कार वो बोलने वाले हैं, या कोई और जो एआई बेस्ड कोई मशीन होगी जो जीरो एमिशन पे चलेगी, इलेक्ट्रिक पे चलेगी, तो हम्म, वो उससे कनेक्टिविटी रहेगी। तो जी, वो जगह जगह पे ऐसे सबवेज क्रिएट करेंगे जहाँ से आप बाहर निकल के क्रॉसिंग कर सकते हैं इजीली। तो ऐसा नहीं है कि आप क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, वाइल्ड लाइफ के लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा कि भी वो उनके लिए क्रॉसिंग ना हो, तो वो उसको कहीं और इस्टेब्लिश करेंगे जो भी है। ओके। पक्षी इजीली कर सकते हैं, बर्ड्स वगैरह। और सोशल मीडिया पे और भी सवाल है, जैसे कि इतनी लंबी लाइन है और उसमें हम्म। एक जैसे सिटी बसाया जा रहा है, एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह है। ठीक है, हम्म। जैसे बहुत सारे साइंस फिक्शन मूवी में ऐसा होता है कि हाईटेक सिटी बसी है, उसमें लोग रह रहे हैं। तो क्या अभी लोग तैयार है वैसे सिटीज में रहने के लिए? क्या लोग रह पाएंगे सच में? नहीं। क्योंकि बाकी जो सिटीज़ हैं, ठीक है, अ, घर से निकलो तो आप पार्क में चले जाओ, आपका ऑफिस कहीं दूर है, ट्रैफिक के बीच में, इधर दुकानें हैं, जी 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 उधर जी जी। रेस्टोरेंट हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें खुली रहती हैं, मार्केट है, लेकिन आपको एक पॉइंट पे सब कुछ अवेलेबिलिटी है। तो क्या लोग मतलब ऐसे बोर नहीं हो जाएंगे? सच में अभी रेडी हैं कि नहीं है, या रह पाएंगे भी कि नहीं रह पाएंगे? नहीं देखो, लोग क्या है ना, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए। इवन अगर हम बात करें तो हम भी शहरों में रह रहे हैं, फ्लैट में ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते, इधर नहीं जाते, और हमारे 2 मिनट के गैप पे हमें कोई शॉप मिल जाती है, या कोई और मेडिकल फैसिलिटीज़ है, या जो भी है, ठीक है, हम भी जी, इस कन्फाइंड स्पेस में रह रहे हैं ना। इवन ये तो 20 मीटर 25 मीटर भी नहीं बनता, ठीक है, जब वो तो फिर भी 200 मीटर उसका विद है, ठीक है। तो 200 मीटर में तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म है उस पर। डू यू गेट इट माई पॉइंट? समझ डिफरेंट गए। प्लेटफॉर्म भी है, तो वो हर इंडोर एक्टिविटी और आउटडोर एक्टिविटी को भी वहाँ पे परफॉर्म आप कर सकते हो। आपको ये नहीं लगेगा कि आप उसमें कैद हो गए हो, ठीक है। स्पेस होगा आपके पास, लॉट्स ऑफ स्पेस होगा, ठीक है। डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, आपको वहाँ पे बड़े बड़े पार्क भी मिलेंगे, आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी डिजाइन किया हुआ है। क्योंकि जो द लाइन प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर में जो भी पहाड़ वगैरह आएगा ना, तो उसको उस तरीके से सेटअप करेंगे उस पर, ताकि उस पर कोई गार्डन बना सके, चल सके बंदा इजीली, क्योंकि कार वगैरह वो बाइक वगैरह तो जाएगी नहीं उसमें। समझ अगर आपने ट्रैवल करना है दूर तो आप बाइक से कर सकते। तो बोरियत का तो कोई मसला नहीं है। अभी आपको पता है बड़े बड़े टावर बनते हैं, सोसाइटीज होती है, तो वो तो बहुत छोटा सा कन्फाइंड एरिया होता है कि उसमें आप बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं होता। इवन वो तो गार्डन भी नहीं देते हैं बहुत सी चीज़ों में। एक पेंट हाउस बना देंगे या 3 BHK बना देंगे कि भाई आप इसमें रहो क्या। तो ऑलरेडी लोग 20-25 साल से ये चीज़ें झेल रहे हैं। तो वो तो वैसे भी एक हाईटेक प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। फ्लैट्स वगैरह में या सोसाइटी वगैरह में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। आपने ड्राइव करके कहीं जाना होता है दूर, आपका ऑफिस होता है या स्कूल होता है, वहाँ पे आपको एजुकेशन, हेल्थ केयर, आईटी के लिए स्पेस, आपके बिजनेस के लिए स्पेस, आपके लिए गार्डन, इंडोर एक्टिविटीज़ करने के लिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ करने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है। और दूसरी चीज़, अगर आपको बाहर जाना है तो बाहर निकलो, वहाँ पे तो एनवायरनमेंट इतना ज़बरदस्त है। रोजाना वो प्रोजेक्ट सेट कर रहे हैं कि जहाँ पे आप घूमोगे, लग्जरी होटल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, सारी चीज़ें, वो मुश्किल से 20 मिनट की ड्राइव पड़ेगी आपको वहाँ से। तो ऐसा नहीं है आप उसमें कैद है। सिंडाला भी तो है, शिंडाला एक प्रोजेक्ट है जो रिसॉर्ट मैगना भी वगैरह है। और जो आपको बोटिंग वगैरह का, याच वगैरह का एक लुक देगा। और फिर मैगना, वो ये सब 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे हैं द लाइन के, और ठीक है। फिर भी तो आप इनकी इजीली इनको मूव कर सकते हैं। इनकी दूरी कितनी होगी जो एक प्रोजेक्ट है ना दी लाइन से? द लाइन से, जैसे मैगना है, तो उसकी आप जो
25 क्योंकि किलोमीटर स्पेसिफिकली ये जो आबादी बसने वाली है द लाइन में बसने वाली है, मेन ठीक है, आबादी है द लाइन में है, और कुछ क्योंकि आबादी रहेगी क्योंकि 9 मिलियन पॉपुलेशन वहाँ बसने वाली 9 है, मिलियन पॉपुलेशन वहाँ ठीक पे है, बसने वाली है, तो बिल्कुल। सारी की सारी आबादी वहीं पे है, तो हाँ, अगर उन्हें सारी नहीं है, कुछ आबादी को रखा जाएगा। इसमें एक ऑक्सागन प्रोजेक्ट है, उसमें रखा जाएगा, और ट्रोजाना में भी कुछ लोग रहेंगे तो वहाँ पे। ऑक्सागन तो ये इंडस्ट्रियल पर्पज से हो गया, ठीक है। ऑक्सागन तो पूरा उनका इंडस्ट्रियल पर्पज है, ठीक है। और जो इस पूरे प्रोजेक्ट को जो लाइट दी जाएगी या एनर्जी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, वो सोलर प्लांट वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, और विंड एनर्जी का यूज किया जाएगा, जो बड़े बड़े पंखे आपने देखे होंगे ना, टरबाइन लगा के, उससे वो पूरा। और एक और प्योर फॉर्म है, क्योंकि हाइड्रोजन बेस्ड ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, वो बिल्कुल 100% एफिशिएंट एक प्योर सोर्स है हाइड्रोजन। तो सऊदी अरबिया के पास तो अभी पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम क्यों नहीं यूज कर सकते? नहीं, उनका ये पॉइंट है ना कि वो जीरो एमिशन चाहते हैं। पेट्रोल अगर बंद करते हैं, फिर बहुत सारी गैसेस निकलती हैं आपको, जैसे CO2 वगैरह। तो वो चाहते हैं कि 0% एमिशन हो, ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो एनवायरनमेंट को। तो ये चाहते हैं कि भी पॉल्यूशन फ्री हो, वो पूरा जो रीज़न है वो पॉल्यूशन फ्री हो, तो मेन क्या पर्पज़ ये ये है इसका। सोलर एनर्जी सच में कैपेबिलिटी रखता है इतने बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के हाँ लिए? बिल्कुल, इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इवन इंडिया में काफ़ी बड़ी मात्रा में हम बिजली को पैदा कर रहे हैं। सोलर एनर्जी पे लगभग मोर देन 100 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, और इनफैक्ट 2030 तक हम रिन्यूएबल 400 मेगावाट पे शिफ्ट हो जाएंगे इन इंडिया। और इंडिया में तो आपको पता है कि क्लाइमेट हर जगह सेम नहीं रहता, पर सऊदी में तो ये द बेस्ट वे है कि टू एस्टेब्लिश द सोलर प्लांट्स एंड विंड एनर्जी, एंड द तबूक इज वेरी गुड एरिया ऑफ दैट थिंग, हाँ, क्योंकि वहाँ पे विंड भी चलती है, इधर रेड सी है, वहाँ से आपको पता ही है विंड एनर्जी। हो सकता है इन फ्यूचर वो हाइड्रो प्लांट भी वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दें। तो क्या बता सकते हैं कि जो सोलर कोई भी सोलर एनर्जी का रिसोर्स है या सोलर प्लेट होता है, तो इसके जो हाईटेक प्लेट ले लें अभी के डेट में मार्केट के, ओके, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? देखो अभी जो बेसिकली चल रहा है, अगर 1 किलोवाट का प्रोजेक्ट हो हमारा, हम्म, जिसमें 4 प्लेट, अगर 250 वाट की तो 4 प्लेट लगेगी, और इसकी कॉस्ट लगभग जो अभी रेसिडेंशियल में आती है, वो 70,000 तक जाती है इंडियन रुपीज़ में, ठीक है, ठीक है। और ये 4 से 5 यूनिट जनरेट करता है पर ठीक डे, है, ठीक है। पर ये इस तरीके से ये एक प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं होते। कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए मेगावाट में बात करनी पड़ती है, ठीक है। फिर उसमें विंड एनर्जी को भी उन्होंने यूज़ किया, फिर उसमें हाइड्रोजन भी है, तो जो फ्यूल होगा एज अ फ्यूल हाइड्रोजन यूज़ होगा, ठीक है। और जो सोलर और विंड एनर्जी होगी वो एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको यूज़ करेंगे, और वो बहुत लार्ज स्केल पे उसको इस्टेब्लिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि भी 1 मेगावाट बना दिया, 2 मेगावाट, ये लगभग मोर देन 300 मेगावाट के ऊपर जाएगा ये, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी और फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट। एक चीज़ मैं क्लियर होना चाह रहा था कि जो इनका ऑक्सागन प्रोजेक्ट है, हम्म। ठीक है, वो इंडस्ट्रियल पर्पस शिपमेंट वपमेंट के लिए है, ठीक या है। वो ऑलरेडी लॉजिस्टिक पोर्ट तो है ही ना, हाँ, वो दुबा लॉजिस्टिक पोर्ट या पोर्ट है, न्यूम पोर्ट उसको बोल दिया है ठीक है। इन्होंने। तो उसमें उस तो हमने बिल्कुल तो उसके काम कनेक्टिविटी किया है। क्या रहेगी? दूसरी बात ये कि जो दी लाइन है, जी ठीक है, तो दोनों में से मेन प्रोजेक्ट कौन सा है, कौन किस पे डिपेंडेंट है, देखो, वैसे तो लाइन कौन तो किसको ज़्यादा सपोर्ट करता है? लाइन तो डिपेंडेंट है सारी चीज़ों पे। इवन जो ऑक्सागन जो इनका प्रोजेक्ट है, उस पे सारा डिपेंडेंसी है, ओके, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट का जरिया है। ठीक है। इवन जो जो ऑक्सागन तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। उसमें क्या है कि ये इंडस्ट्री भी स्पेस प्रोवाइड कराएंगे और इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, हम्म, जो कि जहाँ जो उस इंडस्ट्री में मशीनें होंगी ना, वो भी वेरी हाई टेक होंगी, सारी वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेंगी, ताकि कार्बन एमिशन ना हो ज़्यादा, ठीक है। और वो एक फ्लोटिंग कॉन्सेप्ट वो लेके आ रहे हैं, वो फ्लोटिंग कॉन्सेप्ट में किस तरीके से उसको इस्टेब्लिश करते हैं चीज़ों को, इस पे ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमने वहाँ पे जो न्यूम के जो एम्प्लॉयज़ थे, न्यूम कम्युनिटी, वो हमने बिल्ड करी है वहाँ पे, ठीक है। ठीक है। तो वो वहाँ पे आ गए, हमने उनको हैंड ओवर कर दिया था, वो वहाँ पे आ गए हैं, वो वहाँ पे काम स्टार्ट हो रहा है उसका, ठीक है। तो वहाँ पे वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, ऑटोमेशन की, आईटीज़ की, मैन्युफैक्चरिंग की, ताकि जैसे सपोज करें कोई अमेरिका में है, अब उसको वहाँ से इंपोर्ट करने में, चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहाँ पे रख देगा, वहाँ से ट्रांसपोर्ट ईजी है, क्योंकि स्विस कैनाल है, रेड सी है, वो मेडिटेरियन सी से पूरा यूरोप कनेक्ट है, तो यूरोप में ईजिली जा सकता है, यूरोप से और रशिया तक, और इधर से रेड सी के थ्रू इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और चाइना उधर ईस्ट में जा सकता है बहुत इजीली से।
तो वहीं से मैन्युफैक्चरिंग, तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी और इजीली जीरो एमिशन भी है, सारी चीज़ें बहुत सारा कंपनी को फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये चीज़ है। और सिंधाला में और चीज़ें क्या है कि भी लॉजिस्टिक पे तो वो ऑलरेडी काम करेगा ही, तो जब इंडस्ट्री वहाँ पे स्टैब्लिश हो जाएंगी तो लॉजिस्टिक वहाँ पे हो गई, तो हो सकता है कुछ डिस्काउंट वगैरह भी चीज़ें हों कि भी आप हमारा लॉजिस्टिक यूज़ करो। और दूसरी कंपनियों को भी मौका दिया जाएगा, बहुत बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी वहाँ पे इन्वेस्ट कर चुकी है। जैसे सिंधाला प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारी जो लाइक होटल टाइप की कंपनीज है, वो बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और ये जैसे मे बी सिंधाला, इंटरनेशनल जितने भी बड़े जी जी, होटल्स बड़े है, होटल्स ब्रांड हैं जो भी, मैरियट होटल हो गया और भी और जो है जैसे लग्जरी हयात होटल्स है हमारे जो यहाँ पे, ठीक इंटरनेशनली है, वो ब्लू वहाँ पे ऑलरेडी बुकड है। रेडिशन, वो ऑलरेडी उन लोगों का स्पेस ऑक्यूपाई है। वो हो सकता है इस साल के लास्ट तक वो चालू हो जाए, वो रिसोर्ट और सारा याचिंग वाला सिस्टम, वो पूरा टूरिज्म प्लेस है। बेसिकली द लाइन को छोड़ के सारे जो प्रोजेक्ट है ना, द लाइन और ऑक्सागन को छोड़ के अभी जो मैग्ना है या ट्रोजना है या सिंधाला है, ये सब बेसिकली टूरिज्म प्लेस हैं। और सऊदी में एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज मुसलमानों का तो एक प्लेस है ही, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। यानी मेरा ये मानना है कि ये लगभग, अगर ये सक्सेसफुल होता है और ये चीज़ें आती हैं 2030 तक, तो ये मोर देन 5 करोड़ पीपल को अट्रैक्ट करेगा पर ईयर। और तो जिससे जो सऊदी की इकोनॉमी है वो बहुत बूस्ट करेगी। हो सकता है वो नंबर टॉप 10 में आ जाए बहुत जल्दी। तो ये चीज़ें हैं, तो वो काफ़ी बड़ा एक गेम प्लान उनका है, काफ़ी बड़ा इस प्रोजेक्ट, $1 ट्रिलियन इसको साइन किया हुआ है। तो इट इज़ अचीवेबल इन दैट अमाउंट। तो सो, क्योंकि देखो ना, रिसोर्सेज की कमी है ना मैन पावर की कमी है। उन्होंने 8 साढ़े 8 लाख लोगों को बसाया है वहाँ पे, उसके लिए पहले पैसा खर्च किया है, बहुत पैसा खर्च किया है, ताकि वो लोग वहाँ पे काम करें। वो डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं, मशीनें लगी भी हैं। लाइक आप यकीन नहीं करेंगे, पहाड़ों को क्रश करने के लिए 10-10 हज़ार मशीनें लगी हुई है वहाँ पे, एक्सकावेटर लगे हुए हैं जिसको ड्रिल कर रहे हो, निकाल रहे हो, जिससे सीमेंट बनाया जाएगा और सारी बेस चीज़ें तैयार की जाएंगी। और वो एक सिटी बाउंड्री में है, लिमिटेड है, लिमिट लोगों की एक्सेस है वहाँ पे, जो खास उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, वही लोग वहाँ पे जा सकते नियोम के वेबसाइट पे एक ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। हैं। जी, आप अगर सऊदी के नहीं है तब भी कर तब सकते भी हैं इन्वेस्ट कर इन्वेस्टमेंट। सकते हैं। जी जी, तो क्या ये नॉर्मल पीपल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नॉर्मल पीपल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट कि भी अमाउंट का उसमें देखना पड़ेगा कि अमाउंट आप किस लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब नॉर्मल पीपल का मतलब अगर आप बोले 5-10 लाख, 20 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे या जो कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस तरीके से असाइन होता है, इवन ये तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है, तो इसमें इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो नहीं होती, बट बड़े बड़े कम ही बिजनेसमैन, एंटरटेन हेज किया जाए। फंड्स, जॉइंट वेंचर्स वगैरह होते हैं कंपनी के साथ, जी। तो वो सारी चीज़ें होती है जिसमें हज़ारों करोड़, कई सौ करोड़, मिलियंस डॉलर का लेन देन होता है। तो उस लेवल का है इसमें सिस्टम। तो आप हाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर गुड अमाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब नियोम की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि एक स्मार्ट सिटी है, तो दुबई के साथ कंपैरिजन तो बनता है और होते आया है, हम्म। ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा कि जो दुबई का पोर्ट है और यहाँ का पोर्ट है, हम्म। ऑक्सागन पोर्ट, ठीक है, तो दोनों में बेहतर कौन है, किसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा है, इसके बारे में बताइए ज़रा। देखिए दुबई के पास क्या है ना, सॉरी, दुबई का पोर्ट तो अभी इतना यूज़ नहीं हो रहा एक्चुअली। दुबई का जो एयरपोर्ट है वो ज़्यादा यूज़ होता है, बट वो इतना कैरी नहीं कर पाता, वो पीपल ही ज़्यादा कैरी करता है। पर अभी नियोम का भी पोर्ट ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, दुबई जो दुबा पोर्ट या नियोम पोर्ट जिसको कहा जाता है, ऑक्सागन जो प्रोजेक्ट है। बट अगर ये बन जाता है, जैसे कि भी इसका है 2027 या 28 में कंप्लीट होना है ये प्रोजेक्ट, तो फिर इसकी कनेक्टिविटी क्या है कि ना, ये ऐसी पेरेंट लोकेशन पे या ऐसी इम्पोर्टेंट लोकेशन पे कि हर चीज़ इसके पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये बहुत ही कम टाइम में इजीली रीच कर सकता है, यूरोप को ये रीच कर सकता है, एशिया को रीच कर सकता है, साउथ ईस्ट एशिया को रीच कर सकता है, अफ्रीका को रीच कर सकता है, ठीक है। दुबई के पास वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इवन अगर कोई चीज़ यूरोप से आ रही है तो उसको बाय रोड भी, सऊदी बाय रोड भी उसको भेज के इधर अरेबियन सी में और जुबैल पोर्ट से या अल खैबर पोर्ट से आगे ट्रांसपोर्ट कर सकता है इजीली, ओके। ठीक है। तो उसके पास एक ये भी बेनिफिट है। और बाकी वो अगर पोर्ट बन जाता है और वहाँ पे इंडस्ट्री बन जाता है, तो दुबई के पास वो इंडस्ट्रीज नहीं है, ठीक है। तो वो इंडस्ट्रीज भी सेटअप करके दे रहे हैं वो,
इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो अगर वो वहीं पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई, तो आप जानते हो इंडस्ट्रियल रेगुलाइजेशन तो ये तो चल ही रहा है सारा। अगर इंडस्ट्री वहाँ आ गई तो फिर क्या बचा और जगह। तो सिंपली ये बोल सकते हैं कि जो दुबई है वो कॉरपोरेट वेस्ट इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। हाँ, और मोस्टली, और थोड़ा टूरिज्म भी है वहाँ पे नियोम बस, का जो बाकी है और कुछ नहीं है। ये, हाँ, नियोम का टूरिज्म और इंडस्ट्रियल वेस्ट है। हाँ, न्यूम में 3 चीज़ें हैं। एक तो रेसिडेंस प्रोजेक्ट है उनका द लाइन, हम्म, ठीक है? उसमें तो लोगों को बसाएँगे और वहाँ से वो पैसा जनरेट करेंगे। ठीक है। वो एक तो वो हो गया। उसमें दूस कॉरपोरेट ऑफिसेज भी हैं। कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ भी हैं, रेसिडेंस भी हैं, हेल्थ केयर है। ठीक यू है। नो देयर आर सो मेनी थिंग्स टेंड्स टू डू। एंड इस प्रोजेक्ट में क्या नंबर ऑफ जॉब बहुत ज़्यादा डेवलप होंगी। ओके। मे बी अगर मैं अनुमान लगाऊँ तो ये 4-5 प्रोजेक्ट्स में मोर देन लैक जॉब इजीली अवेलेबल है, और डिफरेंट प्रोफाइल, बहुत हाईली प्रोफाइल पे अवेलेबल है। तो उसके लिए भी लोगों को तैयारी करनी चाहिए बहुत अच्छे उसमें। तो एक तो इनका रेसिडेंस प्रोजेक्ट हो गया जिसमें लोग 90 मिलियन लोग, नियर अबाउट 1 करोड़ बनता है ये, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सागन जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे ये, ठीक है, और लॉजिस्टिक वहाँ पे बहुत हाई टेक ये लॉजिस्टिक करेंगे। उसके बाद इनका क्या है ना, न्यू ये ऑक्सागन से आगे ही थोड़ा सा ना, ये एक एयरपोर्ट भी बना रहे हैं नियम बे नाम से। हम्म, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, ओके। जहाँ से जो बाई एयर की लॉजिस्टिक है ना वो भी ये सब कंट्रोल करेंगे। क्योंकि वो ऐसी लोकेशन है, जैसे सेम मैंने बताया कि वहाँ से हर छः 6 किलोमीटर के 6 घंटे के फ्लाइट पे आप लगभग पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकते हैं, ओके। खाली अमेरिका कंटिनेंट को छोड़ के। तो यूरोप, तो एशिया, अमेरिका, स्पेशली ये अफ्रीका सब। नियोम प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया एयरपोर्ट की हाँ, पहले से था ये ये? प्रोजेक्ट नहीं नहीं, ये स्पेशली नियम प्रोजेक्ट के लिए ही बनाया गया है। ओके। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा जब ये पूरा चीज़ें बन जाएंगी। तो ये कनेक्टिविटी है कि भाई आपने, तो हो सकता है फिर इंटरनेशनल फ्लाइट, जैसे हम मुंबई से दुबई उड़ते हैं तो ये यहाँ से न्यूम जाए और न्यूम से फिर इंग्लैंड जाए या अमेरिका जाए, कहीं भी जाए। तो कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो जाएगी, समझ रहे हैं आप? तो ये दोनों चीज़ से, ये तो रेवोल्यूशनलाइज चीज़ है। और जो ट्रोजना इनका प्रोजेक्ट है उसमें क्या है, इन्होंने हाइपर मार्केट डिज़ाइन किए हुए हैं, पूल्स बना रखे हैं कि जिसमें आप अंडर डाइविंग, जैसे डीप डाइविंग होता है उसका मजे ले सकते हैं, मार्केटिंग शॉपिंग कर सकते हैं, और विंटर सीजन में स्कीइंग कर सकते हैं। वो आर्टिफिशियल स्नो वहाँ पे क्रिएट करके, वो भी एक बहुत बड़ा एरिया है, 34 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वो बना रहे हैं, जिसको प्योरली आप फैमिली को लाके वहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल क्योंकि ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे ट्रोजना या सिंडाला, ये वैगना, ये बहुत ईजी हैं क्योंकि इनको इतना डिप क्योंकि डाउन नहीं करना टूरिस्ट है। प्लेस है। ये टूरिस्ट प्लेसेस है और ये इजीली अचीवेबल है, तभी ये जल्दी से रिलीज हो जाएंगे। जो थोड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है द लाइन है और ऑक्सागन है। इवन ऑक्सागन भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है, ये ऑक- काम चल रहा है उस पर, और द लाइन पे भी चल ऑक्सागन रहा के है। बारे में बता दो अपने दर्शकों को कि ये ऑक्सागन जो प्रोजेक्ट है ये इंडस्ट्री 4.0 को अप्रोच करती है। इंडस्ट्री 4.0 या 4IR, ये इंडस्ट्री में जब न्यू टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, IoT यूज होता है जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं, या AI या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है, या टेक्नोलॉजी की तरह कोई भी इंडस्ट्री में जब टेक्नोलॉजी यूज होती है तो उस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री रिवोलाइजेशन बोला जाता है। तो इसलिए इसे 4IR बोला जाता है, फोर्थ इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन। हम्म। अब आगे आते हैं कि ये जो द लाइन प्रोजेक्ट है इसमें काफ़ी पैसा लगने वाला है। इनफैक्ट टोटल न्यूम जो प्रोजेक्ट है, न्यूम रीजन का जो प्रोजेक्ट है इसमें भी बहुत पैसा लगने वाला है हाँ, टोटली वन देखा वन जाए तो। ट्रिलियन के हाँ। अराउंड तो इसको अभी असाइन तक किया क्या है। है कि अभी तक जो भी खबरें हैं कि सऊदी अरबिया ने अभी तक उतने फंड अरेंज नहीं किए हैं, या प्रॉब्लम हो रही है, या अप्रोच नहीं कर पाई। उनके पास भी काफ़ी फंड पड़े हैं, 6 बिलियन के आसपास पड़े हैं, ठीक है। 600 बिलियन। 600 बिलियन, सॉरी। बट ये जो जाएगा 1 ट्रिलियन के ऊपर जाएगा जैसे जैसे टाइमलाइन बढ़ते चला जाएगा। तो आगे जाके क्या प्रॉब्लम होगी, या अचीवेबल है, कॉरपोरेट्स मान जाएंगे? सी, जैसे ये अपना सिंडाला प्रोजेक्ट इस साल ये लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके बाद इन्होंने अभी बहुत सारे जो वेबिनार हुए वहाँ पे जाके इसको प्रोजेक्ट भी किया है, और काफ़ी लोगों ने इसको पसंद भी किया है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट्स। तो कॉर्पोरेट इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि द लाइन में ना भी ले रहे हो सपोज 1 सेकंड के लिए,
पर जो उसका ऑक्सागन प्रोजेक्ट है या जो उसका ट्रोजना प्रोजेक्ट है वो तो पॉसिबल है ना, तो उसके लिए काफ़ी वो रुचि ले रहे हैं उसमें कि भी हाँ इसमें इन्वेस्ट किया जाए, और बहुत सारी चीज़ें आ भी रही है। हाँ कुछ कंपनी नहीं भी आ रही हैं, तो ड्रॉबैक्स ऑलवेज देयर, कि भी हर कोई ज़रूरी नहीं है कि सेटिस्फाई हो जाए, कि हर कोई बोले कि नहीं ये 100% प्रोजेक्ट सही है रन भी है। कुछ पॉसिबिलिटी आती है, ये भी हो सकता है कि भी हाँ कि भी द लाइन 2030 तक ना कंप्लीट हो, पर मेरा ये मानना है अगर वो एक प्रोटोटाइप तैयार कर लेते हैं तो 2030 तक ये द लाइन, तो विजन उनका 2030 है, ये कंप्लीट हो जाएगा। एक विजन बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी कंट्री के लिए, किसी बंदे के लिए, कि यार ये विजन है मेरा, मुझे ये अचीव करना है, मेरे पास सोर्स है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास मैन पावर है, मेरे पास विश्वास है ना, ट्रस्ट है और ऑनेस्टी है और बहुत सारी चीज़ें मिला के, तो वो दिन रात उसमें मेहनत कर रहे हैं, टफ माहौल में वो काम कर रहे हैं ताकि उसको लिवेबल बनाया जा सके। ठीक है, आप जानते हो कि सऊदी की मोस्ट मोस्ट लैंड तो खाली ही है, वहाँ पे बंजर है, बंजर डिजर्ट एरिया है रेगिस्तान है, पूरा पूरा। चट्टान है। वहाँ पे इवन बहुत से एरिया तो ऐसे हैं वहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उसको ये लिवेबल बना रहे हैं, तो इट्स अ गुड पॉइंट। हाँ पैसा इसमें लग रहा है ठीक है, बट आफ्टर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर पैसा भी जनरेट हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये तो कैपिटल है ना, एज अ कैपिटल है, तो अगर बन जाएगा तो कैपिटल में काउंट हो जाएगा। तो सऊदी ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए ये एरिया ही क्यों सेलेक्ट किया? ये आपको बताया ना कि इसकी लोकेशन है ना, एक्चुअली एक तो तबुक का टेम्परेचर है ना और जगहों से थोड़ा डाउन है, माइल्ड ओके। टेम्परेचर है। ओके। सर्दी में यहाँ पे सर्दी रहती है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि हम सर्दी में वहाँ पे रहे हैं, दुबा में हम रहते थे और शर्मा में हम काम करने जाते थे, 150 किलोमीटर पड़ता है ये। तो इसका जो इन्वायरमेंट है ना वो और सऊदी की जगहों से बेहतर है, ठीक है, तो यहाँ पे इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। दूसरा ये बिल्कुल रेड सीट से कनेक्टिविटी है, तो जो कोस्टल लाइन मिलती है यहाँ से वाटर इजीली सैलिनेट कर लेंगे, डिसैलिनेट कर देंगे, वाटर को इजीली प्योरीफाई किया जा सकता है। और जगहों पे वाटर ही नहीं है सऊदी के अंदर, ठीक है, इसीलिए दालैन के लिए इसलिए चुना। फिर ये टूरिज्म का प्लेस अच्छा बन सकता है क्योंकि जब रेड सी है तो वहाँ पे याच वगैरह चलाए जा सकते हैं, रिसोर्ट वगैरह बनाए थे आइलैंड से। और इधर मैगना जो गल्फ ऑफ अकाबा में है। और ट्रोजना जो चुना है क्योंकि पहाड़ लैंडस्केप ऐसा है ना कि भी पहाड़ है, माउंटेन्स है, उनको काट काट के और सारी चीज़ें उसको बनाया गया है पूरा, तो लैंड है, कहीं पे प्लेन लैंड है, कहीं पे पहाड़ है, तो ये दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, एक कनेक्टिविटी भी मैंने आपको बताया कि 6 घंटे की फ्लाइट पे सारी चीज़ें कनेक्ट है उस एरिया से, यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया का कंटिनेंट में, ठीक है। इवन रशिया में भी, ये बता था। ठीक है। तो जो ये इनका प्रोजेक्ट है ना ऑक्सागन, उसमें ये बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज लेके आ रहे हैं जैसे फिल्म इंडस्ट्री, तो वो बेस्ट लोकेशन है फिल्में वगैरह शूट करने के लिए। इवन एक डंकी जो मूवी थी, इंडियन मूवी शाहरुख खान की, उसमें वो शूटिंग भी हुई है उसकी वहाँ पे। तो और इवन और भी वहाँ पे जो पुरानी साइट है ना, जो पुरानी सिविलाइजेशंस थी, ओल्ड सिविलाइजेशन, उनके भी वहाँ पे बहुत सारी इवन लोकेशंस हैं जिनको आप विजिट कर सकते हो जाके। पुरानी कौमें साले मतलब इस्लामिक हिस्ट्री में चीज़ें मिलती हैं कि भी लोगों ने पत्थरों में तराश के, पहाड़ों में तराश के जो घर बना रखे हैं। तो और भी बहुत सारी जो लोकेशन है वो उसके जस्ट आसपास ही है। और मिस्र इधर बगल में ही है और जॉर्डन इधर से बाउंड्री टच है उसकी, ठीक है। तो बेसिकली जो ये जो रूट था ना स्विस कैनाल से जो मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है ताकि ट्रांसपोर्ट इजी हो सके, इस वजह से ये इस जगह को, लोकेशन को, और जो टेम्परेचर है वो दो चीज़ों को देख के इसको फाइनलाइज किया गया है। और ये लगभग 26,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है, बहुत काफ़ी बड़ा एरिया, 300 बाई 300 किलोमीटर। ठीक है। हाँ, बाकी जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मैग्ना, ऑक्सागन, ये दिलाइन से कितने कितने दूरी पे हैं? अब ये विद इन 20 मिनट की डिफरेंस में अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो, या अगर किलोमीटर आप पूछना चाहते हैं तो ट्रोजना मे बी 30 to 40 किलोमीटर होगा, मैग्ना 25 किलोमीटर, शियालदा तो बिल्कुल जस्ट आप समझ लें 10 किलोमीटर पे होगा। ऑक्सागन थोड़ा दूर है, वो लगभग 90 to 100 किलोमीटर दूर ओके। है दी से। पर ये कनेक्टिविटी रहेगी सब में। और उस एरिया में मोस्टली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ही यूज़ करेंगे, हो सकता है ये टेस्ला से कोई टाई अप कर ले, क्योंकि आपको पता है टेस्ला इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ा ब्रांड है
और इनका कुछ टेस्ला से चल भी रहा है, इंटरनल चीज़ें हैं वो उस तरीके से डिस्क्लोज नहीं हो रही, तो वो भी है। सो ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू? आज के लिए थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप अपना जो भी सजेशन है वो अपने कमेंट बॉक्स में दें कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अपने जो भी राय हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि आप क्या सोचते हैं। आज के लिए बस इतना ही।